Welcome students to the 16th video lecture of electrostatics. Hopefully this is the last lecture video of electric charge and field. तो এই ভিডিওରେ ଆମେ ଗସ୍ ଲର ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାକ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜମା ଦୁଇଟି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଆଉ ଆମର ସ୍ପେରିକାଲ ସେଲ ର ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ସଲିड और hollow conducting sphere or cell बुझीगला सॉलिड और hollow conducting sphere और कौन shell ओके तो वर्तमान मु तम मन पई गोटे कंडक्टिंग स्पीयर ड्रा कर दउची सेटा तमर गोटे सॉलिड स्पीयर हितले भी चलिबो गोटे hollow स्पीयर हितले भी चलिबो तो सेमति किछि एथि खास प्रॉब्लम नाही तो एठी हमें एक्चुअली कौन डिराइव करिया मु तुमको स्टेप बाय स्टेप कहि दउची तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे इठी हमें जो स्पीयर टा नेचु मो स्पीयर गोटा के रेडियस टा प्रोवाइड कर दउची लेट दैट बी मु इट नेतिबा स्पीयर रो रेडियस टा होची कैपिटल आर सेंटर टा रहला ओ ए बला डेरिवेशन अंडर रे कोन कोन पचार थाए ना एटा मु तीनटा पॉइंट तम पय चूज करूची गोटे पॉइंट ए जेटा की आउटसाइड पॉइंट दउची गोटे पॉइंट बी जेटा की तमरो सरफेस ऊपर रहला स्पीयर सरफेस ऊपर रहला आ गोटे पॉइंट सी जेटा की इनसाइड पॉइंट रहला एबे इस स्पीयर को जदि मु गोटे पर्टिकुलर सपोज क्यू अमाउंट रो चार्ज प्रोवाइड करे लेट दैट बी भलिया क्यू अमाउंट रो चार्ज प्रोवाइड करे तो ए भलिया केस रे हमको जो तीनटा पॉइंट प्रोवाइड करछि ए बी आउ कोन सी ए तीनटा पॉइंट रे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिया को कहि थाई तो हमें आउटसाइड सरफेस आउ इनसाइड इनते तीनटा नारे हमें को जानिबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आउटसाइड पॉइंट को आगे कंसीडर कर देबा एटी मु लिखि दउची स्मॉल आर ग्रेटर देन बा मच ग्रेटर देन कैपिटल आर लिखले भी चलिबो अच्छा ए जो जिसरा कोन आउटसाइड पॉइंट माने हो धर मु सेंटर पाखरु गोटे पॉइंट एमती बाहर को कंसीडर इट कली तो ए केस रे मु ए जो डिस्टेंस को स्मॉल आर दे दउची ठीक अछि डिस्टेंस हम कोन करत ना गोटे स्मॉल आर दे दउची सो दैट इज स्मॉल आर निहाती कैपिटल आर टू बड़ा हो रेडियस टू जेतु आउटसाइड पॉइंट अछि तो ए केस रे ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिया पे हेले तो हमको ऑटोमेटिकली गोटे गॉसियन सरफेस रिक्वायरमेंट रहिबो तो ये जो गॉसियन सरफेस टा निहाती ए पूरा चार्ज स्फीयर टा कोन करिवो पिले एनक्लोज करिवो तो जो चार्ज स्फीयर टा जेतु एनक्लोज करिवो तो निहाती सेमते गोटे कंसेंट्रिक स्फीयर मते ड्रा करिया को पड़िवो तो एटा बहुत ही बड़ स्फीयर हे जो सो दैट मु गोटे पार्ट ही केवल ड्रा करूची रेस्ट ऑफ द पार्ट को लेफ्ट पार्ट टा को तमे जानि पारे जे एक्चुअली लेफ्ट पार्ट याड को रहिछा अच्छा तो वर्तमान एति बड़ जो स्पीयर टा ड्रा कली एग्जैक्ट स्पीयर में तो ड्रा करन तो पाखा भी स्पीयर ड्रा कर देछि सो दैट तुम एटोडे आईडिया बतन पाइ जे हां तो वर्तमान ए जगह रे हमें जो कंसेंट्रिक स्पीयर टा ड्रा कले ता एक्चुअली गॉसियन स्पीयर टा बा गॉसियन सरफेस कले चलिबो तो ए गॉसियन सरफेस ऊपर मो गोटे जे कोन से पॉइंट रे गोटे एरिया स्मॉल पोर्शन ऑफ द एलिमेंटरी पोर्शन नहीं यूज गोटे इट स्मॉल एलिमेंटरी पोर्शन नहीं गेली तो ये जगह रे निहाती एरिया वेक्टर टा डीएस वेक्टर हिसाब बाहर को नहीं आसी तो जेहेतु टे पॉजिटिव चार्ज रड अछि सॉरी आई मीन स्फीयर अछि तो से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन बा लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन भी निहाती आउटवर्ड रहइबो क्लियर है गला तो ए केस रे से स्मॉल पोर्शन पई डी फाई रो वैल्यू केते आसे पिला आपण मन ई इनटू डीएस काइना डायरेक्शन सेम अछि तो एंगल टा 0 रहइबो तो टोटल फ्लक्स रो वैल्यू केते हबो डी फाई सॉरी डी फायर इंटीग्रेशन रहिबो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई इनटू हाउ मच डीएस तो एबे आपण माने ए जो ई टू डीएस देखुचंती इटी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निहाती मु आपण मानको ऑलरेडी कहिछि जे गॉसियन सरफेस ऊपर सब पॉइंट दैट मींस ए पॉइंट हो बा ए पॉइंट हो बा ए पॉइंट हो ए सब जगह माने करे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कोन रहबो समान रहबो काहे ना सेंटर टा रे माने समान समान दूरता रे अवेलेबल अछंती तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डीएस दैट मींस ए जो डीएस टा होची कोन ए जो गॉसियन सरफेस बा गॉसियन स्फीयर टा हम चूज करिछि तो सेटार टोटल सरफेस एरिया टा तो टोटल सरफेस एरिया निहाती इटा स्फीयर जेतु अछि हमें आराम से कंसीडर कर पारे 4 pi r स्क्वायर इति मो समस्त क्लियर हो गेल मो कथाटा तो वर्तमान आपनकर फ्लक्स अमाउंट 4 e into 4 pi r square आसी गला तो एटा इक्वेशन 1 दे रखि दोछि यूजिंग गॉस लॉ वी कैन आल्सो से दैट y equals to
क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 ए क्यू इन टा माने कोन जे गॉसियन सरफेस भीतर जेतिक अमाउंट रो चार्ज अवेलेबल थिबो तो एठी गॉसियन सरफेस भीतर टोटल चार्ज केते अवेलेबल अछि ना क्यू अमाउंट रो चार्ज अवेलेबल अछि तो ऑटोमेटिकली मो ए एक्सप्रेशन टा केते पुट कर देबे क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 अभी इक्वेशन नंबर 2 दे देली तो एबे एठी मु कोन करबी ना दीटा इक्वेशन को इक्वेट कर देबी तो इक्वेट कला माने मो एक्सप्रेशन केते पाई गेल ना e into 4 pi r square equals to q divided by epsilon 0 that means तमर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू केते आसी गेला 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by how much r square एटा तमर एक्सप्रेशन ता आसी गेला आशा करो समस्या टा क्लियरली बुझ सारथिबे तो ये जो एक्सप्रेशन टा गोटे पुराना एक्सप्रेशन को भी एक्चुअली इंडिकेट करूछ दैट मींस भाबो जे ए गॉसियन सरफेस भितरे भाबो ए गॉसियन सरफेस भितरे ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम स्फीयर ऊपर चिंता न करके गोटे सेकंड में भाबो मु स्फीयर ऊपर को कंसीडर न करके मको गोटे मोमेंट पे इरेज कर दोउछे ला ध्यान दबो टिके मु क्यू चार्ज टा को इरेज कर दोउची दैट मींस स्फीयर टा को एक्जेक्टली इस चार्जेस गुडा को रहिबो बट मु स्फीयर टा को उड़ी देली बर्तन सब जगह चार्जेस को कौन कर बर्तन जो सामने जो चार्जेस गुडा अवेलेबल अच्छी ये चार्जेस गुडा को आईली सब ई जगह मान के जमा कर देली सो खाली ई जगह मान के जमा कर देली तो एठी टोटल चार्ज से क्यू ही रहइबो ना तो इस देखो मु इरेज कर दोउची तो एबे ई जो ई प्रूफ में इरेज कर दवा तो एटा भी हमर एक्चुअली कौन से काम नै हैला तो बर्तन ये जो क्यू चार्ज जो सेंटर जमा अछि तो ये जो स्फीयर पाई जार रेडियस r अछि तो ए पॉइंट रे आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेगुलर फार्मूला आपण केते करथले मन पडुची 1/4 pi epsilon 0 q divided by r square आपण सेम एतिकी ही करथले हां कि ना दैट मींस देखो गोटे स्फीयर आउटसाइड पॉइंट पे देखो एक्सप्रेशन जहां अछि दैट मींस गोटे क्यू चार्ज पाई गोटे क्यू बंच ऑफ चार्ज पाई आर डिस्टेंस वैल्यू सेति अछि तो हमें ये जो एक्सप्रेशन टा को आउट वे रे भी कहि परिबा कोन जे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर can be considered as like the whole charge is concentrated at a single point that means जेमति कि पूरा स्फीयर चार्ज टा जेमति गोटी जगह रे कोन हिची कंसंट्रेट हैला भली हम कोन करछि लागोछि कि प्रकृति सेमति किछ नै एमे केवल गोटे हिस माने जस्ट काल कंसीडर करू जे सेमति किछ तरे प्रैक्टिकलिटी नै हां अच्छा तो एबे मु कोन करछि तमार पई जो प्रीवियस डायग्राम टा थिला होपफुली यदि मु बैक करके जाय तो प्रीवियस डायग्राम टा फळे आसीबो नो आ प्रीवियस डायग्राम टा आसुनी तो ठीक अछि तो बर्तन ई जो स्फीयर टा मु कंसीडर करतला मैं आउट स्फीयर एक्चुअली ड्रा कर दोउची सो दैट अपन आईडिया पाइ जे सी स्फीयर टा माउथ ड्रा कर दोउची ठीक ओके तो सही प्लस चार्ज मान गुड मु तुम ऊपर ई जो डायग्राम रे थोड़ा ड्रा कर दोउची चार्जेस लो को मु बाहर भीतर जो काटी दोउची ओके ये प्लस चार्ज जोटा रहिला एठी हैला तो एबे एटी गोटे से आपण ऑब्जर्व करंतु बर्तन हम एटी सम सामने रे बर्तन मु आर रेडियस तो कैपिटल ला नैतिली हां कि ना तो हमें एबे जस्ट कैलकुलेट कर देखले जे आउटसाइड पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू केते बाहरची 1/4 एप्सिलॉन जो क्यू बाय केते वाला r स्क्वायर बाहरला तो एठी एठी हमर पॉइंट ए रो काम सरी गला तो पॉइंट ए पई हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देले एबे पॉइंट बी दैट मींस पॉइंट बी टा कोठला नंबर पॉइंट बी टा कोठला बिले नंबर सरफेस ऊपर थिला ये पॉइंट बी सरफेस ऊपर थिला तो सरफेस ऊपर थिला तो पॉइंट आस जाउची को लिखि दोउची ऑन एटा मोटी के सेपरेट कर दोउची on the surface माने एटी स्मॉल r जेति के हबो कैपिटल r टा सेति के हबो स्मॉल r टा ला मोर निजर डिस्टेंस दैट मींस मोर डिस्टेंस अनुसार म r को चेंज करके चलछि तो सरफेस ऊपर नियत इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 q divided by r square ये एक्सप्रेशन टा आस जिवो जे कि सब मैक्सिमम रहइबो मैक्सिमम मु एत पे कहूची काना एठी जो स्मॉल r रहउछ एटा वेरिएबल टा एक्चुअली दैट मींस पॉइंट अब एठी नै पारे एठी दैट सेंटर टा से अकॉर्डिंगली से पॉइंट टा कोन अब चेंज ही चलिबो दैट मींस जेतले r वैल्यू बॉडी बॉडी चलिबो ई वैल्यू कोन अब कमी कमी चलिबो आउ सरफेस ऊपर तो ई स्मॉल कैपिटल r टा तो कांस्टेंट q तो मूल कांस्टेंट तो ऑटोमेटिकली वैल्यू टा कोन रहइबो मैक्सिमम रहइबो काना ई वैल्यू सब मैक्सिमम वैल्यू टा ई वैल्यू टा को कमी कमी ता पर चलो काना सरफेस परे परे
r ର भ्यालुटा निहाती बढ़िबो कैपिटल r ठारो ऑटोमेटिकली ए टर्मटा बढ़िला माने डिनोमिनेटर बढ़ला माने ऑटोमेटिकली एपटे तमरो e ର भ्यालु कोन हबो कमी कमी चलिबो तो अभी इनसाइड पॉइंट पे कर दो टिके इनसाइड पॉइंट तो इनसाइड पॉइंट माने को पॉइंट आसबो दैट मींस हम जेटी r टा लेस देन r आसीबो मजा कथा ला कंडक्टिंग स्फीयर रे कोन होउची ना कोनोसी चार्ज भी भीतर लाई करिवो नाही काने से सेल हो बा सॉलिड स्फीयर हो तो दीटा केस पई तमरो चार्ज सब सरफेस ऊपर रहइबो तो जेहेतु भीतर कौन से अमाउंट रो चार्ज किछ रहू नाही दैट मींस q रो वैल्यू नियाती 0 रहइबो दैट मींस कौन से लाइंस ऑफ फोर्स भी नाही दैट मींस फ्लक्स रो वैल्यू भी कोन रहइबो 0 रहइबो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू भी पिले कोन आसीबो 0 आसीजिबो तो इनसाइड पॉइंट रे कौन से भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी रहइबो नाही कार हमर सॉलिड स्फीयर बा हमर कंडक्टिंग स्फीयर पई सेल भी चलिबो अच्छा तो ये थिला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फर्स्ट पार्ट दैट मींस कंडक्टिंग बा तमरो जो हां कंडक्टिंग स्फीयर पे सेठी जदी मु जो लेखाटा को टिके चेंजेस करी दिए दैट मींस हम पई जदी मु एठी गोटे छोटिया जिंस खाली गो टर्म को अटैच कर देबी नॉन कंडक्टिंग चिंता करो बोलसे नॉन कंडक्टिंग तब कर देबी अभी के तम एक्सप्रेशन आसी गेला नॉन कंडक्टिंग को तो एबे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और शेल पई भाबो टिके इटी भल्लो से भाबो गोटे जिंसटा नॉन कंडक्टिंग रो अर्थ टिके मु क्लियर से बुझिया पड़िबो नॉन कंडक्टिंग रा मानेटा कोन नॉन कंडक्टिंग रो अर्थ होउची एटा गोटे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर कहले भी दैट मींस गोटे प्योरली से नॉन कंडक्टरटा तो ए केस रे चार्जेस खाली जे बाहर रहबो सेमते माने नै चार्ज रो भीतर भी लाई करि परिबे दैट मींस अभी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी रो वैल्यू भीतर आउ 0 होबो तो सेम थी मु टोटल चार्ज एटी q सॉरी टोटल चार्ज एटी तम पई मु से q ही नै छी भीतर आ बाहर दीटा मिसे की टोटल चार्ज q अछि बारंबार कहूची हला के भी माने एक्स्ट्रा भाबिबो नै जे बस बाहर आधा चार्ज भीतर आधा चार्ज सेमती किछि भी नि आइनी मु रैंडमली जस्ट चार्ज माने को डिस्ट्रीब्यूट करै छी हला हां किंतु यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करै दी छी हम जान कोटे आईडिया आसी आ पे माने कोटी अधिका कोटी कम देइनी समस्त ठीक ठीक जगह थोई देछि तो देखो चार्ज तो मूव करि परिबनी काना हम जो जगह थोई दिले से जगह रहिला से नॉट कंडक्टिंग स्फीयर तबे चार्ज ता मूव कर परिबो नाही तो प्रथम एठी भी सेम कैलकुलेट करबा आउटसाइड सरफेस और इनसाइड पर में कैलकुलेट करबा तो आउटसाइड पे विशेष किछि चेंजेस रहिबो नै केना आउटसाइड पे देखो मु सेम प्रोसीजर को फॉलो करी दैट मींस जो गॉसियन सरफेस चूज करली त ता भीतर कंडक्टिंग थाउ बा नॉन कंडक्टिंग थाउ तो टोटल चार्ज तो क्यू ही अछि ना तो तम गॉसियन सरफेस कोन चाहू भाई भीतर मोर क्यू अमाउंट चार्ज अछि ना नाही हां भीतर क्यू अमाउंट चार्ज अछि तो ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन चेंज होबो नाही मो कथा क्लियरली बुझी गलो सरफेस ऊपर एक्सप्रेशन भी चेंज होबनी केवल जहाँ चेंज हो इनसाइड पॉइंट पे चेंज हो अच्छा कंडक्टिंग रे जो एक्सप्रेशन जेती हम एक्सप्रेशन काढिले तो तापे चाहिए मोर डायग्राम तम पे ड्रा कर देखि दे परिबी तो टिके मो नॉन कंडक्टिविटी डिराइव करिया पूर्व तमरो कंडक्टिंग पे गोटे छोटिया ग्राफ टा के ड्रा कर दोउची अच्छा ये जो ग्राफ टा प्योरली कंडक्टिंग पे अछि तो मोठी गोटे छोटिया पार्टीशन दे दोउची सो दैट कंडक्टिंग पे रहइबटा अच्छा इटे हम ग्राफ टा करिबा सेही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस रो गोटे ग्राफ टे करिबा तो ऑटोमेटिकली हम जानि छु जतले मो कंडक्टिंग स्फीयर सेंटर रो सरफेस पर्यंत आसल दैट मींस एटा मु कहली r = कैपिटल r एटा एकदम सरफेस ऊपर टा मु कहूची ठीक अछि तो ए पॉइंट पर्यंत दैट मींस सेंटर रो हमरो सरफेस पर्यंत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू तो नियति 0 रहइबो तो ता पय विशेष की चिंता करिवार नै अभी ठीक r = कैपिटल R दैट मींस एकदम सरफेस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कोन हो बोले एकदम मैक्सिमम हे जिवो एकदम कोन जे पले मैक्सिमम हे जिवो तो सेही पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट को से डॉटेड लाइन माने सॉलिड लाइन जो ड्रा कर भाबी मुझे सॉलिड लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा करे सेमति किछ नै केवल ए पॉइंट को इंडिकेट करिया पे मु गोटे डॉटेड लाइन ड्रा कर दी छी ए पॉइंट हला तमर मैक्सिमम पॉइंट दैट मींस ए पॉइंट मु कहि परिबी E = हाउ मच 1/4 pi epsilon 0 q by how much ना r square तो वर्तमान जितला मु ऑनवर्ड्स जितला मु r = r दैट मींस मु एक माने सरफेस बाहर को दैट मींस स्फीयर बाहर पॉइंट गुडा को चूज करबी ऑटोमेटिकली मोर e टा इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर होची दैट मींस ग्राफ टा गोटे इनवर्स स्क्वायर लर ग्राफ भलिया हबो दैट मींस ग्राफ टा किछि ए भलिया आसी जिवो तो आशा करछ आपण माने ग्राफ टा क्लियरली बुझी सारछथि तो एउटे तक तो नियति सेंटर टा सरफेस पर्यंत 0 रहइबो बाकी तापर तमर ग्राफ टा कोन हबो कर्व रहइबो एबळे आगो अच्छा एटा कंडक्टिंग पई अभी नॉन कंडक्टिंग पई कोन केमते हमें
चिंता करिबा तो नॉन कंडक्टिंग पे तो मु ऑलरेडी तुमको कहि देछि सरफेस ऊपर आ बाहर पई समान रहइबो खाली इनसाइड केस टा के चेंजेस रहइबो तो इनसाइड केस रे आउ एठी तमरो q रे वैल्यू तमे 0 कहि परिबो नै एठी गेला आउ 0 कहि परिबो नै 5 भी 0 होबनी बा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होबो नै तो ई एक्सप्रेशन टा टिके बुझिया पई हेले मु तमे गोटे सेपरेट डायग्राम टा ड्रा कर दउछु ये हमर गोटे तमर जो डाइलेक्ट्रिक वाला स्फीयर बा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टा तो ई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रे एठी सेंट्रल पॉइंट मु दे दउछु गोटे हला रेडियस टा r दिए छला बाहर भी चार्ज अछि अगेन कहूची पिले बाहर भी चार्ज अछि आउ भीतरे भी कोन अछि चार्ज अछि ओके तो बर्तन मु चाहूची ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिया पे सब चार्ज अछि हमर हला मु चाहूची एमते डिस्ट्रीब्यूट करि दैछि तो जेतो मु ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिया चाहूची से पॉइंट रो नाम दे दोछु सी पॉइंट ना दे दोछि तो सेठी मते दैट मींस मते एक गॉसियन सरफेस ड्रा करिया पड़िबो ओके तो तुम पे गोटे गॉसियन सरफेस आगे ड्रा कर दिए चेष्टा करी से पॉइंट गोटे कवर अप करिया को ओके ओके तो एठी बर्तन मु गोटे गॉसियन सरफेस तम पे ड्रा करी देछि ई गॉसियन सरफेस रो ओके रेडियस ता तुमको दे देछि तो गॉसियन सरफेस तम रेडियस सपोज स्मॉल आर देछि कैन तो ऑलरेडी तुम कहिछि जे तुम इनसाइड पॉइंट नेछु आ हम स्मॉल आर टा गोटे नॉर्मल वेरिएबल टा ठीक अछि एटा मु नै यो गोटे स्मॉल आर नै योछि और रेडियस तम कैपिटल आर अछि मूल मु जानि छोटा आ को अच्छा तो वर्तमान এই जो गॉसियन सरफेस भितरे गॉसियन सरफेस पे मु अगेन तुम पे गोटे छोटी डॉटेड लाइन शो कर दोउची तमे जेंति गोटे स्फीयर वगैरह न भाबो तो सेत पे मकु डॉटेड लाइंस कर दोउची हला ओके तो एबे এই जो गॉसियन सरफेस ता बर्तन तुम पे मु ड्रा करिछि ई गॉसियन सरफेस भितरे लेट दैट बी तो आउ तो q अमाउंट रो चार्ज रहिबेनी ना आउ थरो कोची तुम तो पे आउ q अमाउंट चार्ज रहिबेनी ध्यान देबो बोल सटी टोटल चार्ज टा q सिना सरफेस स्फीयर ऊपर अछि तो ये जो गॉसियन सरफेस हम रेड कलर रो सरफेस स्फीयर टा ड्रा कर तो अभी तो कैपिटल q अमाउंट चार्ज नहीं तो बर्तन ये गॉसियन सरफेस में एकदम मो सेम प्रोसीजर टा फॉलो करके चल दैट मींस एठी जेम जो प्रोसीजर टा फॉलो कर गॉसियन सरफेस में ये एकदम सेम प्रोसीजर टा फॉलो करके चलबे एकदम आ पाए तो जब मो सेम प्रोसीजर टा फॉलो करबी मो जिस देखो मो सेंस को तो बार-बार रिपीट करूनी तुम एकदम डायरेक्ट कंक्लूजन को पळै आसुची तो एठी डायरेक्ट कंक्लूजन माने मो एक्चुअली ए जागा आसी पहुंची जीबी ठीक अछि तो मो गुटे एक्सप्रेशन टा पाइले phi = e * 4 pi r² ए गुटे एक्सप्रेशन टा पाइले आउ गोटे पकेबी phi = q in divided by epsilon 0 अच्छा इठी मोर गॉसियन सरफेस एक्चुअली रेड कलर सर्कल टा तो या भीतर तो आउ कैपिटल q अमाउंट चार्ज नहीं तो लेट देबी या भीतर स्मॉल q अमाउंट चार्ज अवेलेबल अछती तो स्मॉल q डिवाइडेड बाय मो epsilon 0 कहबी इक्वेशन नंबर 2 दे देबी इक्वेट कर देबी तो e into 4 pi r² = small q divided by epsilon 0 तो बर्तमान हमर रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन टा केते आसीला e = 1 upon 4 pi epsilon 0 q divided by how much r²। अच्छा एठी गोटे अपन धरिबार अछि जे कोन जे ई जो एक्सप्रेशन टा हम बर्तमान पाइले एथिरे स्मॉल q टा एक्चुअली हम पे अननोन टा काहे कि ना हम क्वेश्चन कैपिटल q दे देछि तो हमको ये स्मॉल q को इराडिकेट करिया को पड़िबो तो बर्तमान हमको भल रूपे जणा अछि जे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो एटा गोटे जेते यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हेछि हम चार्ज उडा को तो ऑलमोस्ट एटा सब जगह कोन रहबो कांस्टेंट रहबो इन दिस इज माने कोन जे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट मींस 4/3 pi r q दैट मींस स्फीयर रो वॉल्यूम टा एटा रो रो एक्सप्रेशन रहला तो रो रो एक्सप्रेशन हम एमती भी लिखि परिबा जो हम गॉसियन सरफेस केस रे भी हम एमती लिखि परिबा 4/3 pi स्मॉल r q एना चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हेछि ओके ना तो कि कंफ्यूज हुआ दरकार नहीं एटा एटा ए स्फीयर पे दैट मींस जो ब्लैक कलर जो स्फीयर हम ड्रा करछि एटा ए स्फीयर पे q डिवाइड 4/3 pi r q अब ये जो एक्सप्रेशन हम लिखि स्मॉल q डिवाइड बाय 4/3 pi स्मॉल r q एटा तो रेड कलर दैट मींस हमरा गॉसियन सरफेस में रो दी जो केस रो वैल्यू समान रहबो काहे कि एटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेछि चार्ज टा ओके तो इधर एक्सप्रेशन यदि मु ऑब्जर्व करे तो स्मॉल q रो वैल्यू आसी जिवो पिले स्मॉल r q डिवाइडेड बाय कैपिटल R q इनटू कैपिटल Q तो स्मॉल q वैल्यू जो पाइली सीधा नहीं कि ऊपर एक्सप्रेशन में पुट कर दे पारिबी सो दैट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू टा फाइनली बाहर केते पळे आसलो 1/4 pi epsilon 0 q डिवाइडेड बाय r cube
ऊपर रहला r क्यूब तळे रहला r स्क्वायर। तो यदि हम सब जिनिस को आउ टिके फर्दर सिंप्लीफाई कर दिए तो 1/4/0 q डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r। तो एठी आपण से गोटे ऑब्जर्व करि परिबे कोन जेठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहउची। दैट मींस आपण सेंटर रु जेते भी ए डिस्टेंस बॉडी सेंटर जो सर्कमफरेंस पर्यंत जिबे पेरिफेरी पर्यंत जिबे आपण इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बॉडी चलिबो। दैट मींस तापर तो ऑलमोस्ट अपन कंडक्टिंग केस भले रहइबो। दैट मींस जदि मु ग्राफ टाको प्लॉट करे हमर कंडक्टिंग ऊपर धर प्लॉट करि देबी तो नॉन कंडक्टिंग पे खाली डायग्राम एतिकी चेंजेस पळै आसीबो आउ किछि नै। नॉन कंडक्टिंग पे केवल एतिकी माने चेंजेस पळै आसीबो जोटा कि मु वर्तमान तुम सामने ड्रा करछि। मु प्रीवियस टिके इरेज कर दोछे। ओके वर्तमान देखो मु प्रीवियस टे इरेज कर देछि। तो ये जो एक्सप्रेशन वर्तमान तुम देखुछ ए डायग्राम एटा नॉन कंडक्टिंग पे एटा तुम रहला सॉरी एटा हला तुम नॉन कंडक्टिंग पे प्रीवियस टा तुम रहला कोन पे कंडक्टिंग पे थिला। ई जो केस रा मन ईटा प्रोपोर्शनल टू आर हबो। ईटा प्रोपोर्शनल टू आर मन बुझ पछ तो ई जो एक्सप्रेशन हम देखो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड टा प्रोपोर्शनल टू कोन अछि आर अछि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दैट ग्राफ टा तब निहाती लीनियर रहिबो एति चिंता करिवार नै। तो होपफुली आपण माने समझते हमर ई जो वीडियो लेक्चर थिला हमर गॉस लॉ रो एटा एक्चुअली हमर लास्ट वीडियो लेक्चर थिला आ आपण माने होपफुली समझते एटा को क्लियरली बुझिए छथि। तो तमना पई स्फीयर रो ए जो एक्सप्रेशन तुम डिराइव तुम पई कर तुम गोटे क्वेश्चन भी एक्जेक्टली रेडी कर रखी छी तळे। तो ये जो क्वेश्चन है तुम कोन कहै छी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर माने ऑलरेडी तुम कहि दोछ पहिले कोन नॉन कंडक्टिंग अछि तो विशेष की चिंता करिवार नै। गोटे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दी जाके रेडियस टा हमको 10 सेंटीमीटर देछि। तो स्फीयर नै जिबा तार गोटे रेडियस भी नै जिबा एठी हमें। अच्छा हमको ये रेडियस टा केते प्रोवाइड कर देछि पहिले ना हमको कहिछि 10 सेंटीमीटर हमको कहि देछि। तो से कहिछि स्फीयर सेंटर थारो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस धरो एटा 20 सेंटीमीटर नौछि तो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते देछि एटा तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड पॉइंट वाला बिहेव कला 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक अछि हमको पछे 3 सेंटीमीटर दैट मींस हमको इनसाइड पॉइंट रे पचार देछि ए पॉइंट धरो भाबी नाओ एटा 3 सेंटीमीटर बोली ए पॉइंट रे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू टा पचारिछि। तो एक्सप्रेशन बहुत इजी अछि किछि डिफिकल्ट भी नाही। एटा को मु गोटे ई आउटसाइड बोली कहि दोछि एटा को ई इनसाइड बोली कहि दोछि। तो ई आउटसाइड रे एक्सप्रेशन आपण माने कोन लिखितले ध्यान दियंतु आपण माने ई जो एक्सप्रेशन बर्तन आ ऊपर पाहिले 1/4/epsilon जो q by r q into r आपण माने जानिला को आउरी बढ़िया से गोटे नुवा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट भी कर दे परिबे जदि आपण माने चाहिबे। हां कोन केमते हमें नुवा एक्सप्रेशन को टी कन्वर्ट कर दबा देखिया टिके पिले। तो से एक्सप्रेशन कोन केमती हबो तो एठी मु कोन करछु ध्यान देबो टिके 4/3 पाई r क्यूब ध्यान दियो मु कोन करू समस्त बुझो भलो सेठी मु कोन करली q डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब हैला इनटू स्मॉल r तो रहिबो जाहले भी 3 एप्सिलॉन 0। होपफुली आपण माने ई जो लेखाटा को भलो से देखि सारचंती तो ध्यान देला आपण माने जानि परिबे जगह रे एटा केमती कोन एक्सप्रेशन टा करे किछ नै खाली मु जस्ट खाली केतरा एक्सप्रेशन खाली टिके चेंजेस कर देछि एपाक्स एपा खाली कर देछि नले एते मु किछ खास सेमती चेंजेस करे नै आपण एटा को आराम से भी जानि परथुबे हां कि ना। अच्छा तो आउ टाइम वेस्ट न करे हम एटा जानि परिबा जे ई जो क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब अछि एटा तमर एक्चुअली कोन अरे पहिले एटा बा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 एटा तमर ओटे नो एक्सप्रेशन भलिया जनरेट एटा मु टिके कहिया को टिके भूली जाइतली सो दैट मते मन पला एटा तुम कहि दवार अछि तो सो दैट जोटी तुमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ डिस्टेंस प्रोवाइड कर दी तो तुम डायरेक्टली एक्सप्रेशन टा पुट कर दे पारिबो। तो छाड़ो एटा मु नियम के साथ करछि लिंक नै। तो ई आउटसाइड र फार्मूला हमें ऑलरेडी जानि छे 1/4 मु एक्चुअली बीटा लिख दोछि आपन मन को आउरी कंफ्यूजन जंती न होवे। तो बीटा into q divided by how much ना r square एटा भी आउटसाइड लिखि दउ सो दैट आपन मन आउरी क्लियर हि जिवे। इनसाइड पॉइंट पई मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आसला बीटा q divided by I think r cube into r inside समझ से क्लियर हे गेलो ए जगह रे देखो ये एक्सप्रेशन देखो एटा ओके। तो बर्तन एटा को मुझे सिंपली डिवाइड कर देबा को चाहूची
तो E inside divided by E outside तो जोटा कि तुम डिवाइड कर सेमती किसी असुविधा ना तो निहाती ई बीटा टर्म कटिला क्यू टर्म कटिगला तो रेस्ट ऑफ द टर्म का हम लिखि देबा टिके पिले এটা রহিব ক্যাপিটাল আর কিউব উপরে রহিলা আর ইনসাইড আচ্ছা এটা উপরে রহিব এটি আর আউটসাইড র স্কয়ার তো বর্তমান আর ইনসাইড দ্যাট মিন্স ইনসাইড পয়েন্ট র রেডিয়াস কেতে আছে তোমার 3 সেন্টিমিটার আছে ওকে ডিভাইডেড বাই রেডিয়াস টা আমার 10 সেন্টিমিটার আছে তো 10 র কিউব রহিলা into outside point distance টা আছে 20 তো 20 টা স্কয়ার আসি গলা এই জায়গাটা आपण মনে করো তো এক্সপ্রেশনটা বর্তমান কেতে আসিব 3 into এটা আসিব 400 দেখো মু কিছু মিটার কনভার্ট করুনি কাইনা অটোমেটিক্যালি যেটা রেশিও পার্ট আছে কিছু তোমার यूनिट को कन्वर्ट करिया दरकार नाही तो तळे आसीबो एतिके आसी गला 12 डिवाइडेड बाय 10 आसी गला ठीक আছে पिले तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट हम मान केते पाइबे ना 12 डिवाइडेड बाय 10 इनटू E आउटसाइड तो E आउटसाइड पॉइंट देखि त हमक इलेक्ट्रिक फील्ड केते कहतिला 100 हमक कहि दितला तो जेतु 100 कहि दितला तो आराम से हमें डाटा पकई देबा 12 डिवाइडेड बाय 10 इनटू हाउ मच 100 so it comes out to be 120 newton per coulomb this is a very good expression for the question एक्चुअली तमने ऊपर जो स्पीयर केस गुड़ा पढ़ल तो तार एटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एटा मेडिकल एग्जामिनेशन मानक भी एवढा क्वेश्चन गुड़ा आसे डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ा आसे जस्ट खाली फॉर्मूला गुड़ा को गोटे कैंडिडेट बा गोटे एग्जामिनर सॉरी गोटे एग्जामिनर कहूँ गोटे कैंडिडेट टा केते अमाउंट रो फॉर्मूला को मेमोराइज करिछि आ केते फ्रूटफुल ताको यूज करि पारुछि तो ता ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करते सब बळे तो एटा तमरो केवल एग्जाम जो तम फॉर्मूला को टिके ब्रश अप कर दबो एग्जाम टाइम रे तुम जदी बहुत सारे एक्सप्रेशन को बारंबार मन रखियो चेष्टा करथु तो ये तुमको इजी कर दबो एवढा क्वेश्चन गुडा का तो ठीक अछि तो समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।